सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। एसएम वाइज हम लोग काउंट कर लेंगे। तो एसएम नंबर 2 से 2 देखते हैं सबसे पहले। एसएम नंबर 2 यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 2। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम लोग ना क्या करेंगे, इनको नंबरिंग देकर करेंगे तो हमारे लिए ना क्वेश्चंस को क्रैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या करता है, कितने कर रखे हैं नंबर, कम से कम 23 एसएम्स हैं, मतलब 23 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 23 को आप ना सिर्फ और सिर्फ लर्न कर लो, देख लो कि कौन कौन सा नंबर। आप याद तो कर नहीं पाओगे कि कौन से नंबर पे कौन सा, रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको पैटर्न थोड़ा सा तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से हम उससे कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग के 12-13 भी अगर आप लोग कर लोगे ना तो उसके बाद वाले उसी चेन में है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग के 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 वाले में क्या करते हैं हम लोग, 2 वाले में हमने ले लिया 2 वाले में किस 2 वाले को क्या फॉर्म देते हैं, क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग देते हैं लीनियर रूट लीनियर, है ना। 2 फॉर्मेट में होता है, ये बहुत आसान है। या फिर किस फॉर्मेट में आएगा ये, लीनियर अपॉन में रूट लीनियर। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, दो मेथड होता है इसमें। एक मेथड तो जो जनरली आप लोग यूज करते हो, क्या करते हो उसमें टी पुट कर देते हो और उसके बाद एक्स को रिप्लेस करते हो, ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं ना। वो वाला मेथड ना मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है ना, थोड़ा सा लेंदी है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम चाहें तो एक मेथड और कर सकते हैं जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू द पुट करने वाले के कंपैरिजन, ठीक है। क्योंकि देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां से क्वेश्चन में पिक कर लेता हूं, हाँ ये रहा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 रूट ऑफ 3x प्लस 5 dx, ठीक है। ये है, तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड तो जो जर्नली है, कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड क्या है, एक जनरल सा कॉमन मेथड है कि ये आपके पास जो ये वाला पार्ट है, इसे आप टी पुट करके सॉल्व करते हो ना, सॉरी रूट के अंदर वाले को टी पुट करते हैं, उसके बाद उस x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। बेटर है आप इस मेथड से करो। कौन सा वाला, आपने एक छोटा सा रूल याद रखो, जो आपका नॉन रूट वाला लीनियर इक्वेशन है, कौन सा, ये वाला, जिस पे रूट नहीं है, उस लीनियर इक्वेशन को अंदर वाले लीनियर इक्वेशन जैसा बना दो। उसको बनाने के लिए 2-3 स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, पर बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो मुझे 3x चाहिए, क्या चाहिए मुझे 3x, तो मैं क्या करूंगा, इस x को सिंगल बनाऊंगा। तो इस x को सिंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया इसमें से। तो जब 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय द 2 एंड रूट ऑफ द 3x प्लस में 5, ये एज इट इज ऐसे ही चलेगा। फिर हमने क्या किया, अब देखो यहां पर ये x सिंगल हो गया, मुझे 3 बनाना था इसको, मतलब इस वाले पार्ट को 3x प्लस 5 बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड कर दिया और 3 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप्स थोड़े से बढ़ा रहा हूं मैं समझाने के लिए से, ठीक है, कोई स्टेप मिस ना हो। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3x प्लस में 9 डिवाइडेड बाय द 2, है ना। थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर हो गया, 3x प्लस में 5 dx आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द 3। अब यहाँ पे क्या है, 3x प्लस में 5 है, परंतु यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप कुछ मत करो, आप एक सिंपल सा काम करो, 3x प्लस 5 माइनस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय द 2 आपने कर दिया। मतलब आपने क्या कर दिया, प्लस 5 और माइनस 5 जहां पे जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग कर दो। कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 dx, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगला स्टेप होगा 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन। ये तो आप एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो, इसको सॉल्व कर लो, इतने पार्ट को। जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 9, यानी 1 आ जाएगा माइनस का। तो कितना बना ये बन जाएगा 3x प्लस 5
माइनस 1 डिवाइडेड बाय द 2 रूट ऑफ द 3x प्लस में 5। अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन, ये पूरा एक पार्ट लेकर चलो तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 5 माइनस 1 बाय 2 रूट ऑफ द 3x प्लस में 5 dx। अब मार्क्स कटने की जगह कहां पर है, मार्क्स कटने का एक इसमें एक स्टेप है, कहां पर आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं, तो अपने आप को कैसे अवॉइड करेंगे मार्क्स ना कटे। आप ये ब्रैकेट लगाना मत भूलो, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो ना तो चांसेस है आपके आधे नंबर स्टेप पे काट ले टीचर, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से अगर चेक कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। देन उसके बाद क्योंकि जानते हो ये इंटीग्रेशन है, ये इसके इंटरनल पार्ट है, ये dx इस इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय द 3, जो जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है ना, a इंटू में अगर रूट a है तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस में 1 बाय 2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय द 2, है ना। तो ये भी तो आपका एक है और उसकी पावर 1 बाय 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर, होल रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय द 2, 3 डिवाइडेड बाय द 2 dx। अगेन यहां पर कुछ नहीं हुआ, सेम रहा 1 बाय 2 रूट ऑफ द 3x प्लस 5 एंड ये ब्रैकेट मैंने बताया ना, ओवरऑल ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे, सबको इंटीग्रेट करोगे अलग अलग, तो हमारे पास ये आ गया 2 बाय 3 ये रहा। मैंने यहां पर इंटीग्रेट करा तो मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ना हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये वाला 2 बाय 3 जो होता है ना सिर्फ इसके साथ रह जाता है, इसके साथ नहीं जा पाता है, तो भी मार्क्स कट जाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे आपके मार्क्स कटते हैं। अब हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, इस ब्रैकेट से क्या हो, जो काम करेंगे इसके अंदर करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसकी पावर कितनी 3 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर 1 ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस में 1 एंड डिवाइडेड बाय द 3 बाय 2 प्लस में 1, ठीक है ना, एंड माइनस 1 बाय 2, इसकी ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2 होल रेज टू पावर, वही आप ऐड कर दीजिए 1 प्लस में 1 बाय 2 एंड 1 प्लस में 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। प्लस सी अंदर लगाना चाहो अंदर, बाहर लगाना चाहो बाहर। पर इसमें अभी भी एक गलती है जो मेजरली बच्चे करते ही करते हैं। वो गलती क्या है, वो गलती है कि हम x के कोफिशिएंट से क्या नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे ना। एक हम पहले कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप ही यही था, उसमें हमने यही चीज सीखी थी कि जब भी हम पूरा फॉर्मूला लगा लेते हैं तो x के कोफिशिएंट को जरूर देखते हैं, उस x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 मिसिंग था, ये भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना, ये गलती थी। अब इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लो, जो आपका आता है 2 बाय 3 ओवरऑल बाहर है, ये आप करोगे कितना आएगा 5 बाय 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 बाय 2, तो मैं उल्टा करके लिख दूं 2 बाय 15, है ना। एंड ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 3, 2 प्लस में 1 3 3 9, यानी कि 2 बाय 9 ब्रैकेट ऑफ द 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 3 बाय 2 प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर है। हालांकि इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट अभी नहीं देखा गया है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 नंबर में आएगा, पर आपका जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है ना। और आपके एनसीईआरटी में भी इसी का एक क्वेश्चन है, वो इतना आसान है ना, मतलब उसमें इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं। ये डिफिकल्ट कब हो जाता है क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट तब हो जाता है जब x के साथ कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई होता है। तो एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें इसी टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। उसमें ना आपको दिया बहुत सिंपल सा है, उससे आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा उसमें टी पुट करके करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिए अगर आपको ये मेथड आता है तो। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स प्लस में रूट ऑफ द एक्स रूट ऑफ द एक्स प्लस में 2, ये है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसे टी पुट करके सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मत करो, आप सिंपल सा क्या करो, इंटीग्रेशन लो। इसके साथ क्या चाहिए आपको, सिर्फ प्लस का 2 चाहिए था, मैंने प्लस का 2 माइनस का 2 कर दिया, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा x प्लस में 2 dx आ गया, ठीक है जी।
अब वही काम जो हम पीछे करके आए, ये मेरा इसकी शक्ल का हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया, जो पहले डिफिकल्ट लग रहा था वो इजी हो गया, है ना। ये dx आ गया। फिर इसके बाद वही सेम प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें एक चीज और तुम्हें बता देता हूं, जब भी आप लोगों के पास पावर वाला टर्म आता है, जैसे इसकी पावर अब 3/2 आ गया, है ना, और इसकी पावर आपकी 1/2, यानी कि इसे जनरली हम क्या लिख सकते हैं, x+2 रेज टू पावर 1/2, है ना। ये dx है। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो, आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है, इंटीग्रेट करके आ रहा है आपका x+2 होल रेज टू पावर, आपको पता है 3/2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा ना। बस ये पावर यहां उल्टा करके लिख दो, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, मतलब डिनोमिनेटर में 5/2 स्टेप क्यों बढ़ाएं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बढ़ाया था, यहां नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। आप इसे उल्टा करके लिख दो, 5/2 है तो 2/5 करके लिख दिया। सेम इसमें कर दीजिए आप लोग, 2 ये रहा, इंटू में आपके पास ये कितना है, x+2 रेज टू पावर कितना है, 3/2, है ना, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2/3, है ना, एंड प्लस सी आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अगला मेथड है इसमें, सेम हम किस में करते हैं, जब ऊपर रूट ऊपर लीनियर होता है, नीचे रूट होता है, सेम प्रोसीजर उसमें भी होता है। इस तरह के क्वेश्चन में सेम तरीका लगेगा। कौन सा वाला, अगर हमें क्वेश्चन जैसे अभी मैंने जस्ट अभी किया ना क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं मैं, 2x+3 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 3x+5 dx। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, सेम मेथड है ना, सेम मेथड है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 3x+5 बनाने की कोशिश करेंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब एक हमारे पास अगला आता है, एसएम नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एसएम नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 3। नंबरिंग ये मेरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी बुक की नहीं है। एसएम नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कहता है कि अगर आपको कहीं पर f' डिवाइडेड बाय द fx मिलता है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ f' डिवाइडेड बाय fx मिलता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, परंतु इसमें ना स्टेप की मार्किंग होती है, स्टेप मार्क्स होते हैं इसमें, कई बार हम पहचान लेते हैं और डायरेक्टली हम लिख देते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रेजेंटेशन हम ऐड नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कत होती है, अगर वो प्रेजेंटेशन हम ऐड नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स कटे, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, हमने सीधा सीधा हर एक स्टेप को करना है। तो पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोग को बेटर समझ में आए, वो हमारे पास। अच्छा, इसी के साथ एक एसएम और ऐड कर देता हूं, दोनों ना सिमिलर है इसलिए मैं साथ लेकर चल रहा हूं, एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा। एसएम नंबर 4, ये दोनों भाई भाई जैसे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन वो ये क्या कहता है, यदि एक फंक्शन है उसकी रेज टू पावर, फंक्शन रेज टू पावर n है और मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो आप डायरेक्टली, अगर आप पहचान जाते हो तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो f ऑफ x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय द n+1 प्लस c, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आप पहचानते हो तो ये एसएम 3 है, ये एसएम 4 है, ठीक है ना। तो हम 3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, x³ डिवाइडेड बाय द 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 dx। अब इसमें SM3 कैसे लगेगा, SM3 लगाने से पहले मैं क्या करता हूं, पहले हम अपना बेसिक मेथड लगाते हैं। बेसिक मेथड जो हमें पहले से पता था, किसी को पुट करेंगे कोई गायब हो जाएगा, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में आई है, ये हमने सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे ना, क्योंकि जो चीज हमें हटानी है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी पावर कम है, और जिससे हम पुट करेंगे उसकी ज्यादा है, तो तभी तो डिफरेंशिएट होकर पावर कम होगी ना। तो क्यूब वाले को पुट नहीं कर सकते ना, उसको करेंगे तो और कम पावर हो जाएगी, तो हटाना मुश्किल हो जाएगा।
तो हमने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू द टी कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिमाग में बच्चों के जनरेट होता है कि सर जरूरी है 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 4 को टी पुट करें? क्या हम ओनली 4 करके टी एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है यस, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना इसमें हम थोड़ा सा बच जाते हैं, मतलब विजिबिलिटी जो होती है फॉर्मूला लगाने की ना वो बढ़ जाती है इस वाले में, मतलब ऐसे पुट करने पर दोनों से सेम आता है। तो होगा क्या इसमें हमारे पास आएगा, हमने पुट कर दिया किसको, 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 4 को टी पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया है ना। तो जो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाय द 4x क्यूब आ गया, राइट। आप इसे वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय द यहाँ पे ओनली टी आएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द 4x क्यूब, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, 1/4 आपका बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 1 में t dt। तो ये किसकी तरह लग रहा है, 1 में x का इंटीग्रेशन लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी, आंसर आ गया। अब ये बात होती है कि सर हमें पता कैसे, मतलब ये तो मेथड हम जानते थे, एसएम नंबर 3 कैसे लगाएं, एसएम नंबर 3 को हम कैसे अप्लाई करें। देखो मन में पहले ये देखो, जब आपको दिख रहा है कि हमें एसएम 3 की खासियत क्या है, ये पहचानना जरूरी है। तो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन रहेगा उस फंक्शन का, और फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप इसे डिफरेंशिएट करके देखो मन में, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, हमने देखा अच्छा डिफरेंशिएट किया, 1 का 0 हो गया, 4x क्यूब आ रहा है, 4 एक कांस्टेंट है, x क्यूब यानी ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो ये तो मेरा पूरा मिल गया ना डिफरेंशिएशन, है ना। अगर मैं यहां से, जगह है थोड़ी सी, यहां ये रही जगह, मैं क्या करूं, मैंने इसका मन में डिफरेंशिएशन किया, जब मैंने इसे मन में डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, 4x क्यूब आया, ऊपर वाले में कांस्टेंट की कमी है, तो चाहो तो कुछ बच्चे ऐसे कर लो, हमने ऐसे कर दिया, 4x क्यूब डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में x रेज टू पावर 4 dx कर दिया हमने, है ना। ठीक है ना भाई, ये भी तो कर सकते हैं, जैसे किया हमारा, ओह वाह ये तो मिल गया, ये रहा फंक्शन, ये रहा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर। तो हमने क्या किया, कलर चेंज कर देता हूं मैं, हमने क्या किया, अब SM3 डायरेक्टली लगाएंगे तो हमने आंसर लिख दिया, हमने आंसर लिख दिया क्या, 1/4 log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। अब देखो ना, ये क्वेश्चन यहां इतने स्टेप्स में सॉल्व हुआ, यही क्वेश्चन यहां 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ, नंबर मिलने हैं पूरे। अब इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस है, तो वो चांस आप लोग हटा देंगे, कैसे हटाएंगे उसे आप देखिए। आपको जैसे ही आप लिख दोगे ना, उसके बाद आप यहां पे लिखोगे यूज इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय द एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हम यूज कर रहे हैं। ये लिखने के बाद एक चीज और लिखोगे, क्या, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, ये लिख देने पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप क्या लिख रहे हो, उसे बता रहे हो कि मैंने इस 2 स्टेप में इसलिए कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरे को ये पता था तो मैंने ये कर लिया, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। मार्क्स इससे भी उतने 3 नंबर का है, 3 ये भी देगा और 3 ये भी देगा, ठीक है ना, कोई मार्क्स नहीं कटते, प्रेजेंटेशन का सारा खेल है। क्लियर है, इसके 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। अब जरा मन में करके देखो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x आएगा, क्योंकि देखो ई रेज टू पावर 2x एज इट इज रहता है, 2 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो कमी किस चीज की है, 2 की कमी है। तो हमने क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 आ गया, ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय द क्या आएगा,
ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 dx आ जाएगा, है ना। अब सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग ऑफ मॉड, है ना। मॉड के बाद फंक्शन क्या है मेरा, 2x प्लस 1 इज द फंक्शन प्लस c। नाउ प्रेजेंटेशन के आपने क्या यूज किया वो बताना जरूरी है। यूज इंटीग्रेशन f dash x divided by the fx dx is equal to the log of mod of f of x plus c, where fx is equal to the e raised to power 2x plus 1। ठीक है, वो सिंपल सा है। जब सिर्फ हमें क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ पहचानना होता है और पहचानने के बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ इंटीग्रेशन हमने लिया, इंटीग्रेशन ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय द x क्यूब प्लस x प्लस में 1 dx, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। ये तो सीधा सीधा कह रहा है मेरा इंटीग्रेशन डायरेक्टली यूज कर लो, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये रहा डिफरेंशिएशन ऊपर एज इट इज, आप उसको यूज करो आंसर आ जाएगा, है ना। वही सेम आएगा लॉग वाला। एसएम नंबर 3 चल रहा है, ठीक है, एसएम नंबर 3 बहुत सारे होंगे इसके क्वेश्चंस तो। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सा, अब कई बार हमें नहीं पता चलता, देखो एक क्वेश्चन ये देते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हाँ ये भी अच्छा है। इंटीग्रेशन है ना, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द एक्स साइन एक्स, है ना। इसका आंसर देखो एक स्टेप में हो जाएगा। एक बार मन में इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स को एज इट इज रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। देखो जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड वही बेस्ट तरीके से कर सकता है जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, और जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आती है तो सब्स्टिट्यूशन उसे दिक्कत आएगी। तो मैं एक बार फिर भी आप लोग को यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। एक्स ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, फिर मेरा साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, इनटू में 1 आ गया। तो ये क्या सेम नहीं है, इसके जैसा नहीं है, दिख रहा है। यदि ये इसके जैसा है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे लॉग फंक्शन प्लस सी, फिर हम प्रेजेंटेशन लिखेंगे। देखो आप लोग पहले बता दे रहा हूं, अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं लिखोगे या मार्क्स कटते हैं तो फिर मुझे मत कहना। मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, मेथड का कोई मार्क्स नहीं कटता, ठीक, परंतु उसको बताना जरूरी है कि आप क्या यूज कर रहे हो। अच्छा इसका रह गया, इस वाले क्वेश्चन का क्या बोलते हैं इसको, एसएम नंबर 4 का क्वेश्चन रह गया। एसएम नंबर 4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे एसएम नंबर 4 को हम कैसे समझेंगे, जैसे ये देखो 2x प्लस में 3 है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx है। समझते हैं इसको जरा। ये बात तो तय है कि इसके अंदर क्या नहीं लगेगा, इसके अंदर क्या नहीं लगेगा, इसके अंदर एसएम नंबर 3 लगने के चांसेस बहुत कम है, नहीं लगेगा क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। तो थोड़े बहुत चांसेस इसके हैं, इसके चांसेस भी है। तो हम ना इसको डायरेक्ट ना करके पहले सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं। तो मैंने क्या किया, अच्छा सबसे पहली चीज मुझे हटाना है, रिप्लेस करना है। तो एक बात ध्यान रखो, रूट वाले जो फंक्शंस होते हैं उन्हें रिप्लेस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसको तो भूल ही जाओ आप। और उसकी पावर वैसे भी 2 में है, डिफरेंशिएट करके तो पावर घटाओगे आप तो बढ़ेगा तो है नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हटाना मुश्किल है। तो हमने क्या करना है, इसको हटाना। तो मैं इसको टी पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू द टी पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। तो यहां से जो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाय द 2x प्लस 3 आ गई। चलो जी रिप्लेस कर देते हैं, 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज रूट ऑफ द t डिवाइडेड इनटू में dt डिवाइडेड बाय द 2x प्लस 3, ये गया। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी रेज टू पावर 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या बोला था, उल्टा करके लिख दो, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, है ना। टी की वैल्यू जब आपने वापस रिप्लेस किया कितना आया, क्या था, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x
रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी, ये आ गया आंसर। ये तो हमारा सिस्टमेटिकली तरीके से हुआ, परंतु अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए आपके पास पहचानना जरूरी है। पहचानेंगे हम लोग कैसे, जैसे मेरे पास 2x प्लस 3 था, अच्छा ये है, और ये क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल रेज टू पावर 1/2 dx है। एसएम नंबर 4 कहता है फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन, जैसे ये रहा फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन ये रहा, और फंक्शन की पावर मैटर करती है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फंक्शन पहले और उसका डिफरेंशिएशन बाद में हो। देखो आपको सिंपल सी बात एक याद रखना, 2 इंटू में 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी तो 6 होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर आगे पीछे लिखा होता है ना, तो उस चीज से हमें कोई टेंशन नहीं लेनी होती कि हम उससे टेंशन लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे चल जाता है। अब मेरे पास ये हो गया फंक्शन, ये मुझे दिख रहा है ये फंक्शन है, ये क्या है fx है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा आंसर क्या लिखूंगा, फंक्शन, क्या इसकी डिफरेंशिएशन पूरी एग्जैक्टली वही है, तो 2x प्लस 3 एग्जैक्टली वही है, कुछ प्लस मल्टीप्लाई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल रेज टू पावर कितना आएगा भैया, होल रेज टू पावर हम इसमें क्या करते थे n+1 करते थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय द 2, है ना, 3 डिवाइडेड बाय द 2, 3 डिवाइडेड बाय द 2, इसको उल्टा करके लिख दो 2 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c, है ना। अब इसमें एक गलती रह रही है ना, 3 से x के कोफिशिएंट से डिवाइड, है ना, कभी जिंदगी मत करना ये वाली गलती। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, इस वाले केस में अब बच्चा आगे गलती करेगा ना, मैं बता रहा हूँ, वो सोचेगा सर ने तो बोला था x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बिल्कुल बोला था, परंतु वह होता है लीनियर के फॉर्म, जब पूरी इक्वेशन लीनियर हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, जाके गलती कर दे और मार्क्स कट जाए, पूरे आंसर के आधे नंबर उड़ा देगा टीचर, ठीक है। अभी भी मार्क्स मिलेंगे पूरे, नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपने क्या नहीं लिखा, यूज नहीं लिखा, कि क्या आप क्या यूज कर रहे हो। तो आप यूज लिखोगे, यूज में क्या लिखोगे, एफ एक्स होल रेज टू पावर एन, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं ब्रैकेट, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है एफ एक्स होल रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय द n+1 प्लस सी, जहां पर आपको मेंशन करोगे वेयर क्या है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका x³ प्लस 3x, शायद यही ना, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेंशन करने पे पूरे नंबर मिल गए। अगले एसएम पे चलते हैं, अगला एसएम हमारा क्या है, इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, वो डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर चलते हैं अगले एसएम पे। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस 1/tan x dx, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये ना ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आएगा, ये ना चेंज करके भी आता है, इसके कितने फॉर्मेट बन सकते हैं वो देख लेते हैं। ये और करके आ सकता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या ये आएगा कॉस एक्स dx, या इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या होता है 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, या और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये देख रहे हो ना, 4 क्वेश्चन है, चारों एक ही मेथड से होंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये वाला पार्ट इसका नेक्स्ट स्टेप है, तो जरूरी नहीं है आपको यहां से दे, यहां से भी दे सकता है, तो मेन प्रोसेसिंग इसके बाद से स्टार्ट होगी। तो हम लोग पहले वही करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये है तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन 1/1
1 प्लस tan x dx। ठीक है, ये लिया आपने। सबसे पहले जब भी आपको एक क्वेश्चन दिखे सबसे पहले से सिंप्लीफाई करो। tan को सिंप्लीफाई कर दिया तो जो tan का सिंप्लीफिकेशन होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका sin x डिवाइडेड बाय द sin x डिवाइडेड बाय द cos x। उस वाले में मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, इस वाले में जब मैंने यहाँ पे OR करके और लिखा था ना, तो ये आएगा एक्चुअली में cos x डिवाइडेड बाय द sin x प्लस में cos x। ये इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगला वाला मैंने नीचे लिख दिया था। तो इसमें से अरे यार मिटा दिया फिर मैंने। ये कितना बनेगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन में ये आएगा sin x डिवाइडेड बाय द cos x dx आएगा। ठीक, तो आप इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय द एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय द cos x डिवाइडेड बाय द cos x dx। ये वाला cos क्या करेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में गया तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय द sin x प्लस cos x dx। ठीक है, ये फिक्स स्टेप्स हैं इसके, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो बेटर है। अब आप इसे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। यहीं से स्टार्ट होगा, cos x डिवाइडेड बाय द sin x प्लस में cos x dx आ गया। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड। पहला स्टेप नंबर 1 है यहां पर कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, करना ही करना है, फिक्स है ये। उसके बाद क्या करोगे, 1/2। अगला स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस, इसमें आप क्या करो, sin x प्लस कर दो और sin x माइनस कर दो। ये आएगा आपके पास, नीचे क्या बचा, sin x प्लस cos x dx आ गया। फिर आपने क्या किया, 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस cos आपके पास 2 है तो एक एक बांट दो इनको, एक तू ले ले भाई, एक तू ले ले। एक cos इसने ले लिया, cos x प्लस में sin x, है ना, प्लस का ही cos था, फिर एक cos मैंने इसको दे दिया, ये भाई तुम भी ले लो, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन अलग कर दिया, यानी कि cos x प्लस sin x। एक सबसे बड़ी गलती जो अभी होती है वो भी देख लेते हैं। वो सबसे बड़ी गलती क्या है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, है ना, ओवर एक्साइटेड होकर इसको और इसको काट देते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हंस मत, सबसे ज्यादा तू ही करता है, ठीक है। तो ये ओवर एक्साइटेड होकर इसे काट देते हैं, दिखता है काट दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत से बच्चे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, एडिशन में है ना भाई सब कुछ, ऐड में तो आप नहीं कर सकते उसको। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। तो हमने सेपरेट किया, ये कितना आ जाएगा, sin x प्लस में cos x, ये हो गया। अब इस वाले को क्या लिखेंगे, प्लस का साइन, कितना है ये, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय द sin x प्लस cos x, ये आ गया dx, यहां पे ब्रैकेट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अब कैंसिल हो सकता है, तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये कितना है, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय द sin x प्लस cos x dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने में भी एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का, जब आप इस जगह पे पहुंचोगे तो i इज इक्वल टू द 1/2 आपने बाहर ले लिया, ये आपका पार्ट ऐसे है, 1/2 बाहर ले लिया और आपने इंटीग्रेशन किया, तो ये इंटीग्रेशन कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय द, कहां पे लग जाएगा, sin x प्लस cos x dx, है ना। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो, इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू द 1/2, इसका इंटीग्रेशन x आ गया। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन देखो, एसएम नंबर 3 डायरेक्ट अप्लाई कर दो,
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम क्या लगा देंगे, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्लोज हो गया है ना, एंड यहां से बंद कर दिया प्लस सी। फिर हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि हमने क्या यूज किया है, वेयर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू द क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो ये चार तरह के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एसएम नंबर 5 पे। एसएम नंबर 5 क्या है, एसएम नंबर 5 आपका कहता है कि अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में होगा तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। कौन सा फॉर्मेट देखते हैं, देखो हमारे पास है एसएम नंबर 5, एसएम नंबर 5 किस फॉर्म में है, यदि इंटीग्रेशन हमें मिलती है साइन रेज टू पावर एम एक्स डी एक्स, या और इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर एम एक्स डी एक्स, ये एन हो सकता है, ये अलग अलग है। तो इसके टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं, 7 मतलब 7 पावर तक हम करते हैं, सीबीएसई के एग्जाम में आपके 7 पावर तक आएगा, ठीक है, आ सकता है, 7 पावर तक का आया नहीं अभी तक, पर मैं 7 पावर तक का आपको बता देता हूँ, पैटर्न आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर नंबर 1 से, और मैं साइन ले रहा हूँ, कॉस की आप सेम पावर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1 लिया हमने इंटीग्रेशन, पहला पावर यदि m1 होता है तो क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स dx लिखा जाएगा, और साइन एक्स का बेसिक इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी आ गया, खत्म। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मैंने जब फॉर्मूले लिखवाए थे तब भी ये बात बताया था कि जो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, उन बेसिक फॉर्मूले में मात्र 2 प्राणी ऐसे हैं, 2 इंसान मतलब 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है। उसके अलावा पूरी इंटीग्रेशन में कहीं भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अगर स्क्वायर में आता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है या डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे लीनियर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर पावर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये पावर स्क्वायर है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हमारे पास साइन और कॉस के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को याद हो 4 चमत्कारी फॉर्मूला बोलता था मैं, तो 4 चमत्कारी फॉर्मूले में अगर हम एक बार रिकॉल करें तो 1 प्लस में क्या होता है, cos 2 थीटा, फॉर्मूला नंबर 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर थीटा, इस एंगल का हाफ यहां आता है हमेशा। दूसरा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही इस एंगल का हाफ यहां गया। एंड थर्ड है 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू द क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू पावर होल स्क्वायर। फोर्थ बनता है आपका 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी एंगल यहां होगा उसका हाफ यहां आएगा। ये अगर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा आएगा, ये अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, अगर ये थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 आएगा। इन चारों का नाम रखना है क्या, 4 चमत्कारी फॉर्मूले, इन्हीं से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैं यहां से देखूंगा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो मैं इसको क्या रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय द 2 dx आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद मेरा 1/2 बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचता है 1 माइनस कॉस 2x। अब जिस चीज की मेरी डिमांड थी, मेरी डिमांड क्या है, मेरी डिमांड है कि साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो लीनियर फॉर्म में हो, यानी कि पावर 1 हो, तो मिल गई हमारी डिमांड, पूरी होगी। तो ये क्या होगा
1/2 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय द 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके बाद आता है पावर। पावर इंक्रीज करते हैं, जब हम पावर इंक्रीज करेंगे तो क्यूब पावर पे चलते हैं, तो 2 तो हो गया हमारा, है ना, क्यूब पर चलते हैं। जो क्यूब पावर है ये रहा, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये भी दो तरीके से होगा, ठीक है, जिसमें से एक को मैं बेस्ट मेथड बोलूंगा। क्यों इसलिए बोलूंगा क्योंकि वह मेथड आगे चलकर अनदर फॉर्म में यूज होता है, और अगर आपको लगता है कि वो आप पहला वाला यूज करना चाहते हो तो आप वो यूज कर सकते हो। इंटीग्रेट एक होता है फॉर्मूले वाला, ठीक है ना, तो हमने एक मेथड यहां कर दिया और एक मेथड यहां कर दिया, इनके बीच में दीवार कर दी। पहला वाला जो मेथड है ये हमें बाय फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये छोटा लगेगा, आसान लगेगा पहला वाला, परंतु ये वाला ज्यादा किफायती है, मतलब ज्यादा यूजफुल है। तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था साइन क्यूब का, तो हम कर नहीं सकते। न करने का रीजन क्या है, साइन की पावर क्यूब में है, लीनियर से अलग है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते थे, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। मैं यहाँ पर वेरिएबल थीटा लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारी हैबिट यही थी, आप लोगों की भी हैबिट यही रही होगी, जब आपने फॉर्मूला याद किया था थीटा के फॉर्म में आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, एक्स आ जाएगा वाई आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से क्यूब निकाल लो, क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू द 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय द 4। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय द 4, और इसकी जगह क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3 एज इट इज रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos x हो गया, इसका इंटीग्रेशन साइन का कितना हो जाएगा प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस c। ये 4 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो कितना बन जाएगा, प्लस वाले साइन को मोस्टली हम लोग आगे लिखते हैं, तो ये कितना बनेगा cos 3x माइनस 9 cos x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस c। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में हमें कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा काम करना है हमें। एक पावर, जैसे ये ऑड पावर है ना, जब भी ऑड पावर होगा, साइन क्यूब है तो हम इसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स लिखते हैं। ध्यान से समझना, मेथड इंपॉर्टेंट है ये वाला। हम ये करते हैं, हम पहले इसकी पावर को इवन बनाएंगे, चाहे 2 बने, चाहे 4 बने, चाहे 6 बने, क्योंकि हम 3 के बाद 5 करेंगे, 5 वाली पावर आएगी, उसके बाद कौन सी पावर आएगी 7 आएगी, तो एक निकालोगे तो यहाँ पे इवन आएगा। इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट 1 माइनस में क्या लिख सकते हो, उसको साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हो, यहाँ पे बन गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्या करो पुट कर दो कॉस को, कॉस एक्स को हमने क्या कर दिया टी पुट कर दिया, तो जब हमने टी पुट कर दिया तो माइनस कितना आ जाएगा साइन एक्स डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स आ गया। तो यहां से जो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी डिवाइडेड बाय द माइनस साइन एक्स आ गया। तो ये यहां पर चला जाएगा, जब यहाँ पे गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर एंड इंटू साइन एक्स डी टी डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा, ये माइनस यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टी क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 माइनस टी प्लस में सी। तो टी की वैल्यू वापस रखो, क्या आएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय द 3 माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। यहां पर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर, एक ये रहा एक ये रहा,
ठीक है, यही इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की खूबसूरती है। ठीक है ना, आपने जैसे ही मेथड चेंज किया आपका आंसर चेंज आएगा। कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने कहीं गलती नहीं की है तो आपका आंसर सही है। अगर गलती की हो तो ऑब्वियसली जो अलग आ रहा है तो वो गलत ही होगा वो भी, परंतु ये हमने कहीं गलत नहीं किया तो हमारा ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। एक्चुअल में जब हम सिंप्लीफाई करके लाएंगे, दोनों को कहते हैं एक बिंदु पर लाने की कोशिश करते हैं, एक ही जैसा लाने की करेंगे तो वो एक आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके।